ये ट्रस्ट अवार्डेड रहा है। उसके अलावा हिंदुस्तान के 12 गवर्नर से ये ट्रस्ट अवार्डेड रहा है। तो फिर मुझे महसूस है कि नहीं, ये सही, बिल्कुल सही ट्रैक है और इस पर हम बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। गया के छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? गया के सभी छात्र छात्राओं तालिब इल्मों के लिए हमारे तरफ से ये हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कोई कहीं पर भी एजुकेशन अगर ड्रॉप किए हुए हैं तो वो दोबारा इस ट्रस्ट से जुड़ करके अपने आगे के एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस मैं समर तनवीर और आप देख रहे हैं उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं गया के सरजमी पे हूँ, जहाँ पर उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की एसोसिएट ऑफिस का इनॉग्रेशन है। आज यहाँ पर इरफान साहब हैं जो गया ऑफिस का कार्यकाल संभाले हैं। यहाँ से आइए इनसे बात करें और जानें कि उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से ये जुड़े और यहाँ का कार्य क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा सोशल वर्क से जुड़ा रहा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन बाज़ मोतबर ज़राए से, कॉन्फिडेंशियल लोगों से मुझे मालूम हुआ जब उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में कि ये विदाउट एनी ट्यूशन फ़ी के बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाते हैं। तो मैंने इस ट्रस्ट के बारे में काफ़ी क्यूरीज़ किया। जो लड़के ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे डिफरेंट कॉलेजेस में, उनसे मैं मिला और फिर इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखा। तो मैं देखा कि वाकई एजुकेशन के फील्ड से काम करके लोगों का पूरे जनरेशन को हम संभाल सकते हैं। अगर किसी को हम 2 वक्त की रोटी देते हैं तो चंद घंटों के लिए उसकी मुसीबत को दूर करते हैं, कपड़ा देते हैं तो चंद महीनों के लिए दूर करते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन देखते हैं तो उसके फुल लाइफ के लिए मैं उसके भलाई के लिए काम करता हूँ और एक अगले जनरेशन की भलाई होती है। तो इस वजह कर मुझे लगा कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके मुझे काम करना चाहिए कि ये किसी भी धर्म जाति से ऊपर उठ करके ह्यूमैनिटी प्लेटफॉर्म पे ये ट्रस्ट काम कर रही है, जिस वजह मुझे इस ट्रस्ट से जुड़ करके अपने आप को मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इससे जुड़ करके काम करने का मौका प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं जब इस ट्रस्ट से आप जुड़ रहे थे और अब ऑफ़िस खोल लिए हैं, आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ, तो इस दौरान का जो सफ़र रहा होगा, कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे मन में आए होंगे। बहुत सारे सवालात तो हमारे जहन में आए, लेकिन फिर मैंने जब इसको करीब से देखा और इसके जो मदर ट्रस्ट रोज़ माइन है, उसकी ऑफ़िस में भी मैं गया। बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने फ़ाइल देखा कि जो लड़के ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और फिर बहुत सारे अवार्ड्स और सारे डॉक्यूमेंट्स का मैंने एनालिसिस किया कि APJ अब्दुल कलाम साहब से अवार्डेड है और नेपाल के प्रेसिडेंट उससे भी ये ट्रस्ट अवार्डेड रहा है। उसके अलावा हिंदुस्तान के 12 गवर्नर से ये ट्रस्ट अवार्डेड रहा है। तो फिर मुझे महसूस है कि नहीं, ये सही, बिल्कुल सही ट्रैक है और इस पर हम बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। गया के छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? गया के सभी छात्र छात्राओं तालिब इल्मों के लिए हमारे तरफ से ये हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कोई कहीं पर भी एजुकेशन अगर ड्रॉप किए हुए हैं तो वो दोबारा इस ट्रस्ट से जुड़ करके अपने आगे के एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस ट्रस्ट में एक चीज़ तो यह है कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये ट्रस्ट ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी तो ट्रस्ट अपनी ज़िम्मेदारी पे लेती ही है। उसके अलावा अगर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो स्कॉलरशिप, ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करके वो उस स्कॉलरशिप को भी गेन कर सकते हैं। उससे क्या है कि 60% लोड तो ऑलरेडी ट्रस्ट बियर कर रही है। इट में भी कि उनका 40% लोड प्लस उनका वो ख़त्म हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है ये ट्रस्ट का मिशन है शिक्षित भारत विकसित भारत, ये गया के लोगों के लिए वरदान? बाय द वे थिंक इल्म ही सबसे बड़ी नेमत है, और ये ट्रस्ट जो उम्मीद के नाम से कायम हुई है और उसी से शाख गया में आज के दिन में कायम हो रही है। ये एक कंडुइट होगी कि गया के लोग अप्रोच कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हाफिज़ फतहुल्लाह साहब बैठे हैं या फिर अजमत खान साहब बैठे हैं या और भी जितने भी लोग बैठे हैं, सब कहीं न कहीं पर इदारों को चलाते रहे हैं
और आज से नहीं, पिछले 50 सालों से चलाते रहे हैं। तो उसी कड़ी की ये अगली शाख है, या कहिए कि वो जो कड़ी जो बोया था जब गया में लड़कियों की तालीम बिल्कुल ही नहीं थी। तो उस वक्त ज़फ़ीर आलम साहब और गया के और चंद हजरात 1962 में एक स्कूल कायम हुई, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, जो मारूफगंज में है, आज के दिन भी चल रही है। वो +2 हो गया है। और अब यकीन जानिए, मैं उसमें शामिल अपने घर अपनी बहनों को भी करता हूँ कि उसके पहले मुसलमानों के यहाँ ख़ास तौर पे लड़कियों को मैट्रिक तक कराने का तो तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन जिस दिन वो स्कूल खुला तो ग्वालबीघा से भी लोग जा रहे हैं, पंचायती अखाड़ा से भी आ रहे हैं, और भी जगहों से जा रहे हैं। इसलिए लगा कि साहब एक इदारा कायम हुआ है जो अक़लियतों को, हिंदुस्तान के पसमानदा तबकात के लिए खुसूसी तौर पे खुला है, और ये हमारे लिए खुला है। उसके पहले हालांकि लड़कियों के स्कूल थे, कन्या हाई स्कूल थे, रामरुचि स्कूल थे, और भी स्कूल्स थे। लेकिन वो जब खुला तो उसी तरह से ये जब उम्मीद की जब ये ब्रांच यहाँ पर कायम हुई है, तो उन तबकात के दरमियान में ये मैसेज तो है कि नहीं, हम जितनी अपनी कोशिश और हमारी अपनी जो बिसात है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए फिर आगे तक पढ़ने के लिए जो सस्टेन करने के लिए होता है, वो ये उम्मीद जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी ब्रांच शाख हम लोग यहाँ पर है, और आप उसी टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ कायम करेगी गया के लोगों में इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि लोग इसके मेंबर बने, और जो भी अपने तौर पे कंट्रीब्यूशंस हैं उसमें ज़रूर करें। हम लोग भी बहुत सारे इदारों से जुड़े हैं। इराक़ी गर्ल्स हाई स्कूल नवादा में है, वो +2 हो गया, 1600 लड़कियां पढ़ रही हैं। 1980 से वो कायम है। आज के दिन में उसमें जब पैंडमिक में एक चीज़ हुई कि नर्सिंग स्किल जब कमी महसूस हुई, तो एक शोबा हम लोगों ने फ्री, उसमें अब कुछ ट्यूशन फीस रखा है। 3rd बैच को हम लोग ट्रेन कर करके निकाल रहे हैं कि हर घर के बच्चे, यंग लड़के बैठे हैं, हमारी पोतियां होंगी, हमारी बेटियां होंगी, हमारे बेटे होंगे, दे शुड नो हाउ टू इंजेक्ट। ये स्कूल के करिकुलम में शामिल हो। पैरामेडिकल का तो ट्रेनिंग इसमें है, लेकिन आप इंजेक्शन देने के लिए आप किसी कंपाउंडर को तलाश करें, दैट शुड बी अ रूटीन वर्क। ये सोच करके नर्सिंग स्किल का एक शोबा वहाँ पर 3 महीने के वो कंपोजिट ट्रेनिंग का स्टार्ट किया हुआ है, एंड इट इज़ वर्किंग वेल। लोग आ रहे हैं, 60 के बैच, 260 के बैच निकाल चुके हैं। तो ये जो कोशिश है, और यही छोटी छोटी कोशिशें कामयाबी तक पहुँचाती हैं, और इसी चीज़ की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को ज़रूरत है, हिंदुस्तान के लोगों को ज़रूरत है। मेरी दुआ है। थैंक यू। यहाँ पर और भी गया एक ऐसी जगह है जो एजुकेशन की भी रही है, अमन की भी रही है, शांति की भी जगह रही है, और यहाँ सारे दुनिया में जो ये जगह मशहूर है वो मिड वे के लिए है। और मिड वे बहुत कॉमन है सारे मज़हब में कि मुतवाज़िन चाल चलो, न बहुत ऊपर सोचो न बहुत बीच में चलो, वो हमेशा मेंटेन रहने वाली। बहुत नीचे चलोगे तो तनज़ुली हो जाएगी, बहुत ऊंचे जाओगे तो धड़ से नीचे आ जाओगे, अपने को थोड़ा मगरूर हो जाओगे। तो ये जगह जो है, और ये 2 जगहों के वजह से बहुत मशहूर है। एक गौतम बुद्ध की जगह है, एक विष्णुपद की भी जगह है। ये जामा मस्जिद भी सामने है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान की एक मशहूर जगह है। गौतम बुद्ध की जगह है कि वहाँ कहा गया कि जब आप जाते होंगे बोध गया में तो देखा होगा, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और उसको, चूँकि इसकी अहमियत उसके वजह से है, और एजुकेशन की कितनी अहमियत सारे जगहों में, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इस्लाम डेट वी मस्ट हैव टू नो। तो वहाँ एजुकेशन को बहुत मुकद्दम करार दिया गया है बुद्धिज़्म में भी, और वो इंटेलेक्ट की बात नहीं करता, सुपर इंटेलेक्ट की बात करता है। बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर के सोचो, तब अपने को मध्यम मार्ग पर लाओगे। नीचे मध्यम मार्ग तो रहोगे, नीचे तो नहीं आओगे। और ये संस्था जो है बच्चों की कॉलेज की फ़ीस की पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो आप गया के छात्र छात्रा जो पैसे के अभाव में पढ़ाई को छोड़ दे रहे थे, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। ये लड़के लड़कियां या गार्जियन जो रोज़ रो रहे हैं कि पैसा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। मैं भी झूठ बोलता हूँ। रियल बात यह है कि आपकी इनर ख्वाहिश कितनी है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। आप में अगर
खुद मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लड़के, जो हमारा कमियाँ हैं उसके लड़के IIT में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, और हमारे लड़के जो बैठ कर के मोबाइल देख रहे हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। अगर आपके पास है तो उसको, मसाइल हैं तो इग्नोर प्रॉब्लम, अवेल अपॉर्चुनिटी। मसाइल आपके पास ओहद पहाड़ के बराबर है, आप उसको इग्नोर करो, और उस ओहद के पहाड़ से एक सूरज की रोशनी आ रही है, उसकी रोशनी को आप इतना एलोब्रेट कर दो कि सारे दुनिया को मनवर कर दो। दुनिया अंधकार में थी, प्रोफेट मोहम्मद आए, उन्होंने इसको जुल्मत से निकाल कर के रोशनी की तरफ लाया, हमें रास्ता दिखलाया। हमारे पास कुरान मौजूद है, हर चीज़ गाइड मौजूद है, हमें दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अभी मैं पम्फलेट पढ़ रहा था, ऑब्जेक्टिव भी सुन रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कहा गया है शिक्षित भारत, साक्षर भारत नहीं कहा गया है, एजुकेटेड भारत, तालीम याफ्ता हिंदुस्तान। तालीम डज नॉट मीन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और द सेक्स और रीजन और दिस रीजन और डेट रीजन, नो नेवर। ये बड़ा ब्रॉड माइंडेड है और हर मज़हब में ये कॉमन है। शिक्षित का मतलब ये है कि उसमें जब पहले से जो वाकफियत है, एक किसान हल चलाता है तो उसको जानकारी है हल चलाने की, मुझे नहीं मालूम है, तो उसके टू इम्पार्ट नॉलेज, उसका जो नॉलेज है पूरी तरह से हल चलाने की जानकारी दे दो। एजुकेशन में, मेडिकल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दूसरे प्रोफेशन में किसी, पूरी जानकारी दे दो। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या होगी, कॉम्पिटेंसी क्या होगी, दूसरी चीज़ें, तो उसको आप उसको नॉलेज पूरी तरह से दे दो। टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप स्किल, उसके अंदर जो सलाहियत पहले से मौजूद है, इस एजुकेशन के माध्यम से उसकी सलाहियत को हम कई गुना इजाफा कर देंगे। चेंज इन एटीट्यूड, हो सकता है कि वो रात में क्राइम करता हो, इस एजुकेशन के जिसकी बुनियाद अखलाक पर हो, मोरल बेस्ड हो, उसको जब वो करेगा तो उसका एटीट्यूड बदलेगा, तो वो पॉजिटिव होगा, वो दुनिया के लिए एक अच्छा इंसान है। रेज दी एफिशिएंसी, अगर ये दो कंपोनेंट हासिल कर दिया तो उसके काम करने की जो क्षमता है, सलाहियत है, ऑटोमेटिकली इट विल इम्प्रूव। और जब ये इम्प्रूव कर जाएगी तब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा इंसान तैयार करना, चाहे वो किसी प्रोफेशन का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, टेक्निकल का हो, नॉन टेक्निकल का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, वहाँ जो जाए तो वो एक ऐसा इंसान हो जो इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए हर अमली कोशिश करेगा जिससे इंसानियत का फ़रोग़ हो। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके में अहम बात यह है कि उसको समझना पड़ेगा एजुकेशन का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इंसान बैठा हुआ है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन नहीं बैठा हुआ है, इंसान। 5 मिलियन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, या अल्लाह ताला ने लिविंग भी बनाया, जो जिसमें ज़िंदगी है, उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, कीड़े भी हैं, माइक्रोस्कोप भी हैं, नॉन माइक्रोस्कोप भी हैं। उनकी तादाद कितनी है? 5 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। 50 लाख में अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इंसान को है। हम ह्यूमन बीइंग फैमिली के एक फ़र्द हैं और हम सुप्रीम तो अल्लाह ताला है और सुपर मोस्ट या मखलूक़ात हम इसलिए हैं कि हमें विज़डम दे दिया, विवेक दे दिया, अक़ल दे दिया, दानिश दे दिया। हम अच्छे और बुरे की तमीज़ करके एक मिड वे इस्तेमाल करेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम समझे कि वी आर वन, वी बिलोंग टू वन यूनिवर्सल। तो जैसा कि सर ने कहा कि हाँ, ये जो है शिक्षित भारत, विकसित भारत किसी एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो जो भी छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अब गया में भी आपकी उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ब्रांच ऑफिस का आज इनॉग्रेशन रहा और बहुत ही तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े। तो जो भी छात्र पढ़ाई को सिर्फ पैसे के अभाव में छोड़ रहे थे, उनसे मेरी भी एक अपील है, एक विनती है कि अब आप गया से हैं अगर, तो आपके गया ज़िला में, गया शहर में ब्रांच ऑफिस का आज इनॉग्रेशन हो गया है। तो अगर चाह है आपको पढ़ने की तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये जमा मस्जिद गली में आपकी ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। तो जो भी छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है और पढ़ने की चाह है, तो अब आप आकर के यहाँ पर अपनी सारी जानकारी को प्राप्त करें और अपने उच्च शिक्षा के सपने को साकार करें। धन्यवाद।